हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जब भी हम केमिस्ट्री के किसी टॉपिक की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे हैं, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये सभी परमाणु की त्रिज्या, आयनिक गुण, चुंबकीय गुण, तत्व का रंग आदि को डिसाइड करते हैं। अतः एक स्टूडेंट के रूप में परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका सीखना आवश्यक है और यह हमें बताता है अबाव का नियम। यह नियम परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम बताता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करें। अबाव का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को डिसाइड करता है। अबाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बनना होता है। यदि हम अबाव प्रिंसिपल की बात करें, अबाव के नियम की बात करें, तो नियम इस प्रकार से है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी। अर्थात अबाव का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसके पश्चात उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। अर्थात जब भी हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने का कुछ नियम होता है और यह नियम उनकी ऊर्जा के क्रम डिसाइड करते हैं। तो यदि हम इसको देखें तो सबसे पहले जो लोएस्ट एनर्जी शेल है वह है 1s। जब 1s ऑर्बिटल भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन 2s में जाते हैं, 2s भरने के बाद 2p में, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस प्रकार से यह विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को बताता है। यदि अबाव के नियम को हम चित्र के माध्यम से सीखें तो ये चित्र इस प्रकार का होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में प्रवेश करते हैं। जब 1s कक्षक कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन 2s में जाते हैं, 2s में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s और इस प्रकार से 4f, 5d, 6p, 7s। इस प्रकार से यह जो चित्र है वह अबाव के नियम को व्याख्या करने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रभावशाली चित्र माना जाता है, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में किस प्रकार से भरते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं पहले 30 तत्वों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं और इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में किस प्रकार से भरा जाता है। सबसे पहले हमारा जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखें कि हाइड्रोजन में परमाणु किस प्रकार से प्रवेश करेंगे। अबाव के नियम के आधार पर सबसे पहला कक्षक जो हमारा होता है वह 1s होता है और जैसा कि आप सभी को मालूम है 1s में अर्थात s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। चूँकि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसके 1s कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का भी जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले 1s कक्षक में प्रवेश करता है और 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होने के कारण इसके दोनों इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में समा जाते हैं। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले 1s में जाते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो इसलिए 1s2। 1s चूँकि कंप्लीट हो गया है इसीलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा
वह 1s से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक अर्थात 2s में जाएगा और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, परंतु हमारे पास अभी केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए लिथियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 1s2 2s1 होता है। इस प्रकार से यदि हम बेरिलियम की बात करें तो पहला 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भी 2 जगह इलेक्ट्रॉन की जगह है, इसलिए 2s2। तो 1s2 2s2 बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन में पहला जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1s2 2s2। अब नेक्स्ट जो हमारा कक्षक है वह 2p है और 2p में जाने के लिए बोरॉन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसीलिए 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p2, इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 एंड 2p5। जबकि नियॉन की बात करें तो नियॉन में 1s2 2s2 एंड 2p6। इस प्रकार से नियॉन के लिए जो पूरे ऑर्बिटल होते हैं वो भरे होते हैं और इसीलिए नियॉन के पास खाली जगह नहीं होने के कारण यह एक अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 एंड 2p6। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास वह 3s1 में जाता है। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। यदि एल्यूमिनियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 3p में जाएगा, 3p1। सिलिकॉन के लिए सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यदि हम फास्फोरस की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। इस प्रकार से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। आर्गन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। इस प्रकार से आर्गन के, यदि हम आर्गन की बात करें तो आर्गन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 288 जो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से हम अफबाउ के नियम के आधार पर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से 1s2 से लेकर 2p6 तक, चूँकि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम इसको आर्गन इस प्रकार से लिख दें, आर्गन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कक्षक होता है वह 4s कब होता है, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 19वां इलेक्ट्रॉन जो है 4s1 में जाएगा। और कैल्शियम के लिए आर्गन 4s2। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि हम स्टार्ट करें, पूरा ले लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 3d ऑर्बिटल में जाता है 3d1। अब मैं यहाँ से यहाँ तक, चूँकि आर्गन का है इसलिए मैं आर्गन के परमाणु को लिख लूँ। तो टाइटेनियम के लिए जिसका परमाणु क्रमांक 22 है, आर्गन, उसके बाद 4s2 3d2, वेनेडियम, आर्गन, इसके पश्चात 4s2 3d3, क्रोमियम, आर्गन, 4s2 3d4। ध्यान दीजिएगा, ये आबाउ के नियम के आधार पर होना चाहिए था, परंतु वास्तव में क्रोमियम जो है आबाउ के नियम का अपवाद होता है और इसमें जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आर्गन के बाद 4s1 और s से जो एक इलेक्ट्रॉन है वह 3d ऑर्बिटल में प्रवेश करके इसको 3d5 बनाता है। तो 3d5 होने की वजह से इसके सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो कि ज़्यादा स्थायी संरचना है। और इस प्रकार से आर्गन में 4s2 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 का हमें विन्यास देखने को मिलता है। चूँकि यह विन्यास अधिक स्थायी है, अतः क्रोमियम जो है वह आबाउ के नियम का एक अपवाद होता है। अगला हम देखें मैंगनीज, इसमें आर्गन और इसके पश्चात 4s2 3d5। आयरन में आर्गन के विन्यास के आधार पर 4s2 3d6। कोबाल्ट के लिए आर्गन के पश्चात 4s2 3d7। निकल के लिए आर्गन के पश्चात 4s2 3d8। यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी थोड़ा सा हमें आबाउ के नियम का अपवाद दिखता है। नियमानुसार यदि हम आबाउ के हिसाब से भरें तो कॉपर में 4s2 3d9 होना चाहिए, परंतु यह भी एक अपवादिक स्थिति है। इसमें परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अलग ढंग से भरता है, क्योंकि आर्गन के बाद इसमें हमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी होगा कि जिस प्रकार से क्रोमियम में 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर के 3d ऑर्बिटल को अर्धपूरित कक्षक बना लेते हैं, उसी प्रकार से कॉपर में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3d वाले, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पूरी तरह से भरने के लिए। तो यह 4s के इलेक्ट्रॉन को आप अपनी ओर खींच लेता है और 3d को 10 इलेक्ट्रॉन से भर लेता है। और इस प्रकार से यदि हम इसे चित्र के रूप में देखें तो 3d में ये जो 5 कक्षक होते हैं, इसमें यदि 9 रहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो हमारा 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच के 3d कक्षक में ले आता है। और इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास 3d10 का स्ट्रक्चर होता है, जो कि अधिक स्थायी स्ट्रक्चर है। इसीलिए कॉपर और क्रोमियम जो है वह आबाउ के नियम के अपवाद माने जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक में आर्गन के विन्यास के बाद 4s2 3d10 का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस प्रकार से आबाउ के नियम के आधार पर हम पहले 30 तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा, और इस प्रकार से आप आगे भी प्रैक्टिस करके अपने इस ज्ञान को पुख्ता कर सकते हैं। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने में एक नियम और हमें सहायता करता है, और यह नियम n+l नियम अर्थात n+l नियम अथवा बोरबरी का नियम
कहलाता है और यह नियम बताता है कि किस प्रकार से हम क्वांटम संख्या के आधार पर परमाणुओं के कक्षकों में कौन सी कक्षक कम ऊर्जा की है, कौन सी कक्षक अधिक ऊर्जा की है, इसको जान सकते हैं। बोरबरी का नियम अथवा N+L नियम कहता है किसी विलगित उदासीन परमाणुओं में N+L अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या का योग का मान कम होने पर ऊर्जा का मान भी कम होता है। अर्थात यदि N और L का योग कम हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कक्षक में भरेगा जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है। यदि दो कक्षकों में N+L का योग का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N का मान कम होता है। N अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। मान लीजिए यदि दो कक्षक है जिसमें N+L का मान जो है वह समान आ रहा है तो उसमें कम ऊर्जा का कक्षक कौन सा है यह डिसाइड करता है जिसके लिए N का मान अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है। आइए इसे देखें। यहाँ पर एक उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1s कक्षक है। 1s कक्षक के लिए N का मान जो है 1 है। चूँकि S कक्षक के लिए L का मान N-1 अर्थात 0 होता है, इसलिए N+L का मान जो है 1 + 0 = 1 होगा। 2s के लिए 2 and 0 2 होगा। 2p के लिए N का मान 2 और L का मान जो है N-1 यानी कि यहाँ पर 1 इसका वैल्यू आएगा और 2 + 1 = 3। अब यहाँ पर देखिएगा 2p एंड 3s में 3s में भी N का मान 3 है जबकि L का मान 0 है, तो इनका N+L का वैल्यू जो है वो भी 3 आता है। तो यदि हम 2p और 2s की बात करें तो दोनों में N+L का मान जो है वह 3 हो रहा है। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह बताता है कि इन दोनों में कौन सा जो कक्षक होगा वह कम ऊर्जा वाला होगा। तो 2p में चूंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है और 3s में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, इसलिए 2 का वैल्यू कम होने की वजह से 2p कक्षक का जो ऊर्जा स्तर है वह 3s कक्षक के ऊर्जा स्तर से कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में भरेगा, उसके पश्चात 3s में भरेगा। इसी प्रकार से यदि हम 3p में देखें तो 3p के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 और L का मान यदि 1 हो तो इसका वैल्यू 3 + 1 = 4 होता है। यदि 3d के लिए देखें तो इसका वैल्यू 3 and 2 तो 3 + 2 = 5। 4s के लिए देखें तो 4 और s के लिए L का मान 0 होने के कारण इसका वैल्यू जो है वो 4 आता है। तो इस प्रकार से 3p और 4s के लिए N+L का मान 4 आ रहा है। तो इसमें चूंकि 3p में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है और 4s में 4 है, तो चूंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3p में कम है इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3p में पहले भरा जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 4p की बात करें तो 4 + 1 5 एंड 4d की बात करें 4 + 2 6। इस प्रकार से यदि 3d और 4p की बात करें तो इसमें भी इन N+L का वैल्यू जो है वह समान होने की वजह से मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि N का मान डिसाइड करेगा। जैसे 3d में N का मान 3 है और 4p में N का मान जो है 4 है, तो स्वाभाविक तौर पर 3d जो है इसमें कम ऊर्जा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भरेंगे, उसके पश्चात 4p में भरेंगे। तो इन दोनों में N+L के वैल्यू के आधार पर हम ये देख पाते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षक में पहला भरा जाएगा। तो बोरबरी का नियम तथा अबाव के नियम के आधार पर हम परमाणुओं के जो विभिन्न कक्षक होते हैं उसमें कम ऊर्जा वाले कक्षक को जान पाते हैं और यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार से किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षक में पाए जाते हैं वह परमाणुओं के अधिकांश गुणों को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए और
अपने ज्ञान को पुख्ता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।